अस्सलाम वालेकुम। की अकाउंट मैनेजमेंट एंड विनिंग द कस्टमर्स। की अकाउंट से क्या मुराद है और हम अपने कस्टमर्स के साथ कैसे बेहतर बिज़नेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि की अकाउंट्स होते क्या हैं। तो एनी कस्टमर दैट इज़ ऑफ स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस टू योर कंपनी। स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है कि क्या वो बिज़नेस की कंट्रीब्यूशन कितनी करते हैं, और प्लस उनका इमेज क्या है, प्लस उनकी लोकेशन क्या है, प्लस इस तरह की कोई और ऐसी इम्पोर्टेंस जिसकी वजह से आप उनको की अकाउंट्स कहते हैं। और की अकाउंट मैनेजमेंट क्या होती है? इट्स द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग अ म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स। यानी इन की अकाउंट्स को मैनेज करने का मतलब ये है कि आपने प्लानिंग करनी है, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है और अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। कस्टमर्स क्यों हमारे साथ बिज़नेस करना छोड़ देते हैं? एक रिसर्च हुई जिसके जवाब में ये पता चला कि 1% हैं जो कि या तो रिटायर हो जाते हैं या मर जाते हैं, 3% हैं जो कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं, 5% हैं जो अपना बिज़नेस किसी और फ्रेंड्स को दे देते हैं, 9% है जो कंपैरेटिव रीज़न्स की वजह से आपका बिज़नेस छोड़ देते हैं, और 14% है जो प्रोडक्ट को डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। 68% कंज्यूमर्स आपका बिज़नेस इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि वो कंपनी के एटीट्यूड से खुश नहीं होते। द वे कंपनी बिहेव विद देम दे आर डिससेटिस्फाइड, जिसकी वजह से वो कंपनी के साथ कारोबार छोड़ देते हैं। तो हमने इस चीज़ को सीखना है कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल की अकाउंट मैनेजमेंट क्या होती है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं और विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं। विन विन सिचुएशन का मतलब क्या है कि जिसमें दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा हो। विन लॉस लॉस विन का मतलब ये होता है कि किसी एक पार्टी का लॉस हो और एक पार्टी का फ़ायदा हो। तो लॉन्ग टर्म में विन विन सिचुएशन हो, इसके लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। दूसरा है कि बी अफेक्टिव लेयन, यानी कंपनी और उस कस्टमर के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं की अकाउंट मैनेजर्स। तीसरा है अंडरस्टैंड हु योर क्लाइंट्स आर, यानी कि कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर है कि प्रोएक्टिव होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं रिएक्टिव और एक होता है प्रोएक्टिव। तो सक्सेसफुल की अकाउंट मैनेजमेंट के लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आपको पता है कि जी फ़लाँ मौके पे इनका एक फ्लायर आ रहा है, फ़लाँ मौके पे ये एक प्रमोशन आ रही है, तो उसको पहले से प्लान करना होता है। बी रिलायबल, यानी कि ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। की अकाउंट मैनेजमेंट जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ट्रस्टवर्दी होते हैं। वो फ्यूचर का जो बिज़नेस डेवलपमेंट एग्रीमेंट है वो डिसाइड करते हैं कस्टमर के साथ मिलके, एक लाइन ऑफ एक्शन कस्टमर के साथ मिलके प्लान कर लेते हैं। फ्यूचर को विजुअलाइज़ करते हैं और अपनी सर्विसेज को इंडिविजुअलाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि एक ही साइज़ सबको पूरा नहीं उतरता, इसलिए वो हर तरह के कस्टमर के साथ हर तरह की प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ को मिलके डिसाइड करते हैं। अब कस्टमर्स होते तरह की अकाउंट्स किस तरह के होते हैं, उनको अगर हम जनरल बात करें तो दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है IMT जिसको इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड कहते हैं, और एक होता है LMT जिसको लोकल मॉडर्न ट्रेड कहते हैं। पाकिस्तान में हम बात कर रहे हों तो जैसे मेट्रो है, कैरफोर है, स्पार है, ये तीनों एक इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड हैं, उनकी चेन्स हैं। लोकल मॉडर्न ट्रेड में अल्फता, रहीम स्टोर, राजा साहब, राइजन, रेनबो, हातिम, मदीना कैश एंड कैरी, इम्तियाज़ स्टोर, शाहीन, डी वाटसन, गिलानी, ये तमाम ऐसे कस्टमर्स हैं। फ्यू एग्जांपल्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मल्टीपल चेन्स हैं इनकी, मल्टीपल चेकआउट्स होते हैं, और ये इमेज आउटलेट्स भी होते हैं, और यहाँ पे ये लोकल मॉडर्न ट्रेड कहलाते हैं। 80-20 का प्रिंसिपल क्या होता है? आम तौर पे किसी भी बिज़नेस में 20% कस्टमर्स आपको 80% बिज़नेस या प्रॉफिट दे रहे होते हैं। यानी कंपनी का जो 80% रेवेन्यू है वो 20% कस्टमर्स दे रहे होते हैं, और आम तौर पे वो यही की अकाउंट्स होते हैं जो तादाद में कम होते हैं, लेकिन ये है कि बिज़नेस की कंट्रीब्यूशन उनकी ज़्यादा होती है। अब हमने इनसे फ़ायदा कैसे उठाना है, या आम जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके ऊपर क्या प्रेशर होता है कि प्रेशर ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स करंट सिस्टम फॉर इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स। जो एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसकी कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट बढ़ती रहती है, उस पर कस्टमर्स का प्रेशर बढ़ता रहता है, कंपटीशन बढ़ता रहता है। तो उनको अवॉइड करने के लिए उसने अपने 80-20 वाले प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना होता है, और उसमें उसने कुछ स्ट्रेटजीज़ को इन पर्सन करना होता है।
सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये अंडरस्टैंड करे कि मेरे 20% कस्टमर्स कौन से हैं जो उसको 80% बिज़नेस देते हैं। दूसरा ये कि वो अपने रिसोर्सेज को, एफ़र्ट्स को रीडेवलपमेंट करे, रीडिप्लॉयमेंट करे, ताकि वो उसको अच्छा बिज़नेस मिल सके। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी रिगार्डिंग की अकाउंट मैनेजमेंट के और की अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। हम अभी सिर्फ बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम और डिटेल में इनको चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस ओवरऑल प्रेजेंटेशन या इस ओवरऑल वीडियो से आपने क्या सीखा, आपका क्या इसके बारे में फ़ीडबैक है। हमारा जो चैनल है इंटर सेल्स कम्युनिकेशन, इसमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाई जाती हैं। मकसद ये है कि जो हमने सीखा है वो आगे हम सिखाएं लोगों को। तो अगर आपने इससे कुछ सीखा तो प्लीज़ अपना शेयर कीजिएगा या आपने क्या सीखा। अगर आप समझते हैं कि नहीं इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए तो वो भी प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।